चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। तो 12 का लेसन चल रहा है आपका सारणी का दूसरी प्रश्नावली जो 4B था। कल 4B का कुल लग गया था 12 क्वेश्चन, ठीक ना। चलते हैं 13 वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है, तो ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर दिया गया है कि वन 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 ABC A² B² C², और आपको प्रूव करना है कितना, तो प्रूव करना है A-B B-C और C-A, ठीक ना। तो चलिए हम लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। सबसे आसान सा तरीका देखिए, ये 1 1 है, तो अगर आपको C1 है, C2 है, C3 है को हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 में, कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको बदल लेते हैं 1 1 1 ABC A² B² C², क्योंकि सारणी का रूल होता है कि सारणी के सभी कॉलम को सभी रो में या सभी रो को सभी कॉलम में चेंज किया जा सकता है। कोई चेंज यानी कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, बदल सकते हैं। तो बदल दिया। अब जब आपको R1 वाले में सब 1 1 1 दिख रहा है, तो 1 1 दिखने का मतलब कि यह अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? तो आपने कहा कि हम इस 1 को 0 करना चाहते हैं, तो यह आपका C1 है, ये C2 है। आपने कहा C1 की जगह पे C1 - C2 और C2 को C2 - C3 लिखना चाहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहले घटा लीजिए। तो घटाने के लिए आपने कहा कि 1 में से 1 गया 0, A - B और A² - B², इसको घटाते हैं 0, B - C, B² - C², 1C C²। अब आपने कहा कि हमको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? तो चलिए देखते हैं। इसमें C1 में A - B, इसमें B - C, तो जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं। आपने A - B B - C, यानी जो कॉमन दिख रहा है उसको अगर हम कॉमन करें तो आपके पास रिजल्ट है A - B B - C कॉमन। यहाँ 0 1 A - B करेंगे तो A + B बचेगा, तो A + B 0 1, यहाँ भी B + C 1C C²। तो आप कहते हैं ना कि इस 2 जब 0 हो गया तो सिर्फ इस 1 का विस्तार करना होगा। तो 1 का विस्तार करने के लिए आपने लिखा A - B B - C इंटू 1 किया, अब ब्रैकेट किया। 1 करने का मतलब कि जब 1 किया तो कुछ कटेंगे भाग। तो 1 कैसे कटता है? तो आप कहते हैं कि 1 कटेगा तो आप ऐसे सीधा और ऐसे सीधा चल दीजिए, ऐसे सीधा चला, तो ये 4 पद बचे। अब 4 में पदों में आप कहते हैं कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपने कहा इसका यहाँ गुणा करेंगे तो B + C होगा। फिर माइनस होता है यहाँ, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो A + B यहाँ जाएगा, तो माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? तो B से B कटा, तो यहाँ A - B, यहाँ B - C, बचा कितना? C - A। और आप देख रहे हैं कि यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है। आपको इसको इतना प्रूव करना है, तो आपने लिया लेफ्ट वाला साइड। आपने कहा कि जब क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको एक सिमिलरिटी दिखी, सब 1 है ऊपर वाली लाइन में, यानी R1 में 1 है, 1 1 1 है। तो 1 1 को 0 करना आसान होता है क्योंकि घटा लेंगे, तो 0 कर लेंगे तो कम विस्तार करना होगा। तो आपने कहा कि हम C1 की जगह पे C1 - C2 और C2 की जगह पे C2 - C3 करना चाहते हैं। तो C1 C2 किसको बोलते हैं? C3। याद रखिए ये C1 है, C2 है, यानी आप यहाँ लिखना चाहते हैं इसमें से घटा करके, तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे -x, ये 0, इसमें से इसको घटा कर लिखते हैं 0x और -y, और ये 1 1 1 + y रहेगा। अब आपको देखने से यही ना लग रहा है किसका विस्तार करना होगा? अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये सिर्फ 1 का विस्तार करना होगा। और 1 का विस्तार करने का मतलब कि 1 कटना चाहिए। कैसे कटेगा 1? तो आप सीधा चलेंगे ऐसे, तभी ना। तो ऐसे और ऐसे चल दिया तो 1 कट गया, तो 1 का विस्तार करिए। तो जिसका विस्तार करते हैं उसको रख लीजिए, तो 1 लिखा कोष्टक में, 1 ऐसे ऐसे चलने पे कट गया। बचा कितना? ये इसका यहाँ गुणा करते हैं माइनस इसका यहाँ गुणा करते हैं, तो अब आपका रिजल्ट कितना दिख रहा है? XY, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिख रहा है। 15 को सॉल्व करना है, तो चलिए लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आपने जैसे अभी कहा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है कि 3 यानी C1 में 1 1 1 है। तो आपका रूल कहता है कि जब 1 1 1 होता है
तो घटा के 1 1 वाले को 2 को कम से कम 0 कर सकते हैं। तो चलिए 2 को 0 करते हैं। तो 0 करने का मतलब कि आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 करना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं। R1 है, R2 है, और पहली लाइन में आप पहले में से दूसरे को घटा के लिखना चाहते हैं। 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको घटाते हैं तो AB माइनस BC, यहाँ 1/A 1/B था, घटाएंगे तो -1/B -1/C। चलिए इसको भी घटा लीजिए। 0 BC माइनस CA 1/B 1/C 1/C, और यहाँ 1/A हो जाएगा 1CA 1/C 1/A। क्या कुछ कट रहा है तो 1/B कट गया, 1/C कट गया। आपने कहा 0 0 1, यहाँ कामन हमको दिख रहा है कितना, तो कामन हमारे पास या वही रहने दीजिए, AB माइनस BC, BC माइनस CA, और यहाँ CA 1/A 1/C 1/B 1/A 1/C प्लस 1/A, ये रिजल्ट है। अब आप इसका विस्तार करना चाहेंगे तो विस्तार में आपको जहाँ तक प्रॉपर्टी दिख रही है, आप किसका विस्तार करना चाहते हैं, तो चलिए ध्यान देते हैं। विस्तार में आपको दिखा 1, क्योंकि ये तो 2 0 है तो 1 को लीजिए, 1 को स्टक में लिया। 1 को लेंगे तो 1 कटना चाहिए, तो 1 को आप कैसे कटा सकते हैं, आप ऐसे चलते हैं सीधी लाइन, 1 कट गया, और 1 चलते हैं ऐसे, तो दोनों तरह से सीधा चलते हैं तो 1 कट गया ना, ये 4 पद बच गए। तो तीर्य गुणा करेंगे, तो चलिए तीर्य गुणा करते हैं कैसे। तो तीर्य गुणा में आपने कहा कि AB माइनस BC, इसका यहाँ करेंगे 1/B 1/A, माइनस इसका यहाँ करते हैं तो BC माइनस CA और 1/A माइनस 1/C। चलिए विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार करेंगे तो देखिए AB का दोनों में गुणा, तो AB/B AB/A, इसका करते हैं माइनस BC/B और BC/A, माइनस के साथ जाएंगे तो BC/A और प्लस BC/C, माइनस माइनस प्लस, प्लस के साथ इंटू करते हैं तो CA/A और CA/C। अब थोड़ा अगर आप ध्यान देते हैं तो कुछ पद जो हैं, जो इसमें कुछ एलिमेंट हैं, वो कटने वाले रिजल्ट हैं। चलिए ध्यान देते हैं कैसे क्या कट रहा है। तो आपने कहा देखिए, याद अगर आपको दिख रहा है तो देखिए कुछ पद इसमें कट रहे हैं। ये BC से प्लस माइनस कट गया, ठीक ना, यहाँ B से B कट गया, ठीक, और यहाँ आपका A से A कटा, C से C कटा, C से C कट गया, यहाँ B से B कटा, A से A कटा, बचा कितना। तो आपने कहा चलिए देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। तो आपके पास A माइनस B माइनस C और यहाँ प्लस B प्लस C और माइनस A। आपने कहा देखिए A प्लस A माइनस C प्लस C माइनस B प्लस B माइनस 0 है, और यही आपको राइट हैंड साइड 0 लाना था। नोट कर लें। 16 नंबर आप ध्यान देते हैं तो इसको भी आपको 0 प्रूव करना है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें भी आपको वही सेम चीज़ दिख रहा है, C1 में सब 1 है, तो 1 1 होने का मतलब कि 2 0 कर सकते हैं। तो आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3। चलिए घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं तो चलिए देखते हैं। R1 में हमारे पास R1 है, R2 है, घटाइए तो 1 में से 1 गया 0, A माइनस B, यहाँ A स्क्वायर माइनस B C माइनस B स्क्वायर प्लस CA, ये हो गया 0, B माइनस C, और यहाँ B स्क्वायर माइनस CA माइनस C स्क्वायर प्लस AB, 1C C स्क्वायर माइनस AB। आपको विस्तार करना है। विस्तार में हमको दिखा 1, तो 1 लेते हैं ब्रैकेट में, तो 1 कटना चाहिए, तो 1 कटाने के लिए आप सीधा चलते हैं। देखिए ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे चलते हैं, तो 1 कट गया, बचे ये 4 पद। तो तीर्य गुणा करते हैं ना इसमें, तो चलिए तीर्य गुणा करते हैं। तो तीर्य गुणा करने में आपने कहा कि कैसे करेंगे, तो इसका यहाँ गुणा, तो A माइनस B इंटू है B स्क्वायर माइनस CA माइनस C स्क्वायर प्लस AB, माइनस इसका यहाँ करते हैं तो B माइनस C A स्क्वायर माइनस BC माइनस B स्क्वायर प्लस CA। चलिए विस्तार करिए, A से पूरे में इंटू कर लेते हैं, इस ब्रैकेट में A से इंटू करेंगे तो AB स्क्वायर CA स्क्वायर C स्क्वायर A और A स्क्वायर B, माइनस B से करते हैं तो माइनस B क्यूब प्लस ABC प्लस BC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर,
फिर इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में रहने दीजिए, ये माइनस हो गया। अब अगले ब्रैकेट में हमको दिख रहा है इसका भी इंटू करेंगे, तो बी से परे करते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी क्यूब ए बी सी, माइनस सी से करते हैं माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए। चलिए ब्रैकेट तोड़ लीजिए। अगर हम ब्रैकेट तोड़ना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा, तो पहला वाला लिख लीजिए। पहला वाला रिजल्ट आपके पास ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस भीतर आएगा तो सभी का चिन्ह बदल दीजिए। इसको लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी, ठीक ना, और प्लस सी ए स्क्वायर और सी ए स्क्वायर के बाद माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। अब आप देखते हैं कुछ कट रहा है, तो जो कटेगा कटाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कट रहा है। तो आपने कहा कि ए बी स्क्वायर, कहीं हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस है, सी ए स्क्वायर माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, सी स्क्वायर ए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, ए स्क्वायर बी प्लस है, ए स्क्वायर बी देखिए माइनस है, बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस, बी सी स्क्वायर प्लस और यहाँ माइनस बी स्क्वायर सी, ये यानी सब कट के ज़ीरो, और आपको यही राइट हैंड साइड लाना था। नोट कर लें। हम लेफ्ट वाली साइड की बात करते हैं, तो देखिए एक्स वाई जेड से गुणा और भाग किया आपने मन से, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। अब करते क्या है कि एक्स से ऊपर गुणा, वाई वाले से नीचे गुणा और जेड वाले से नीचे गुणा, और 1/5 वाले को रहने दीजिए। चलिए एक्स से ऊपर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब आपने कहा कि इसमें से कॉमन करके बाहर करते हैं, तो एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड, बचा क्या, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तो कट गया, कट के 1, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस बाहर जाता है। जब माइनस बाहर आता है तो पहले से ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था 1 1 1 और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब आपने कहा कि एक बार फिर C2 को C1 पे और C1 को C2 पे, फिर माइनस बाहर जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किया। अब जब 1 1 हमारे पास रिजल्ट है तो हम चाहेंगे तो 1 1 को 0 कर सकते हैं। तो वही 0 वाली प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो आपने कहा कि क्या कर सकते हैं, तो चलिए रिजल्ट को व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपने कहा कि R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3 कर दें। चलिए घटा देते हैं। तो घटाने में आपने कहा R1 R2 घटा के लिखिए 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक, और यहाँ 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। इसमें से कॉमन दिख रहा है x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड, 0 x प्लस वाई बचेगा, इसका गुणनखंड करते हैं तो x माइनस वाई, अगले वाले में जो होगा वो बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होता है, प्लस एक्स वाई होता है, ठीक। यहाँ 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड, यहाँ 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब आपको क्या करना है, तो चलिए इसका विस्तार करना है। तो चलिए विस्तार करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे विस्तार करेंगे। थोड़ा नज़दीक आते हैं इसके। आपने कहा कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड 1 लिया, रूल कहता है कि 1 कटेगा,
तो 1 सीधा हम चलते हैं, कैसे कटेगा, कटा करके देख लीजिए क्या बच रहा है। तो 1 कट रहा है, ऐसे चल लीजिए और ऐसे चल लीजिए, तो ये 4 पद बचे। तो इन 4 पदों का हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे x प्लस वाई और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड माइनस इसका यहाँ करते हैं, तो y प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो चलिए x माइनस वाई यहाँ y माइनस जेड और इसका इंटू करते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इसका करते हैं चिन्ह बदलते हुए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक ना, माइनस जेड से माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई जेड। ये अब आपने कहा कि x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड, कुछ एलिमेंट जो हैं वो यहाँ से कट रहे हैं। देखिए एक्स वाई जेड प्लस माइनस वाई क्यूब भी कट गया और कटा आपका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट कटा है एक्स वाई स्क्वायर और नहीं कटा, बच गया जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखिए तो ये भी कट गया, x माइनस वाई माइनस जेड। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, जो आप कक्षा 10 उसमें पढ़े होंगे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब कि एक सर्किल है, ये x है, ये y है और ये z है। तो क्रम में इसके माइनस में चलेंगे तो x माइनस वाई, आगे आते हैं y माइनस जेड, अगला z माइनस एक्स होता है एक क्रम में। x माइनस वाई हो गया, ये हो गया, y माइनस जेड हो गया, यानी अगला नंबर किसका आना चाहिए, z माइनस एक्स का। तो हमको z माइनस एक्स की ज़रूरत है ना, तो आपने क्या कहा कि इसमें और इसमें जेड एक्स कामन करते हैं, तो z माइनस एक्स बच गया। इसमें से हमको कामन दिख रहा है दोनों में से क्या, तो दोनों में से हमको y कामन दिखा, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने कहा चलिए व्यवस्थित कर लें, तो आपने कहा कि x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स कामन करते हैं, कामन कर लिया तो जेड एक्स वाई और यहाँ जेड प्लस एक्स बच रहा है। आपने कहा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू करते हैं, तो एक्स वाई जेड और जेड एक्स, और ये आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो 18 नंबर में आपके सामने दिख रहा है कि लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है, प्रूव। चलिए लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आपको सॉल्व करने से अच्छा है, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, इसमें a कामन, इसमें से b कामन, इसमें से c कामन। अब जब क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट 1 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि आधा कष्ट तो दूर हो गया। कैसे, तो 1 1 को 0 किया जा सकता है। तो चलिए आपने लिखा कि C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो चलिए घटाते हैं, C1 आपको दिख रहा है ये है, C2 ये है, तो घटा के यहाँ लिखिए 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब a माइनस बी कामन, b माइनस सी कामन कर लेते हैं, तो ए बी सी a माइनस बी, यहाँ हमारे पास b माइनस सी, बच क्या गया 0 1 a प्लस बी बचेगा, 0 1 b प्लस सी बच रहा है, 1 सी स्क्वायर बचा। अब जब आपके पास इतना रिजल्ट आ गया है तो आपने कहा थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं, विस्तार करते हैं। तो आपने कहा ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी इंटू 1, इसका 1 लेते हैं। तो 1 लेने का मतलब कि 1 कटना चाहिए, तो 1 कैसे कटता है, आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे। अब सीधा चलते हैं, तो ऐसे और ऐसे चलते हैं, तो 1 कट गया। बचे जितने पद हैं उनका आप तिर्यक गुणा करते हैं, तो ब्रैकेट में किया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो b प्लस सी, माइनस होता है, इसका यहाँ करेंगे तो चिन्ह बदल गया, b से b कट गया। बचा कितना है a b c a माइनस b माइनस सी, और ये क्या है c माइनस a। आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए,
आपके पास यही राइट हैंड साइड लाना था और आपका ये प्रूव हो गया। नोट कर लें। चलिए चलते हैं 19 नंबर पे। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आपको दिखा, ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट लिया तो आपने कहा कि हम यहाँ से कुछ अगर ट्रिक यूज करें उतना प्रूव करना है, तो हमने कहा R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आप पूरे R1 को आप, ये हमारे पास R1 है, R2 है, R3, सबको जोड़ के आप ऊपर रखिए। ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे हो गया 5x प्लस 4, ये हो गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 2x और यहाँ x प्लस 4, 2x x प्लस 4 कॉमन कर लेते हैं 5x प्लस 4 को। तो जो ही कॉमन किया आपके पास एक अच्छा सा यहाँ व्यवस्था हो गया। आपने कहा इसको देख करके कि जो ही कॉमन हुआ R1 में पूरा 1 1 हो गया। 1 1 मतलब अब हमारा काम आसान हो गया। तो चलिए अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपने कहा कि जब 1 1 हो जाता है तो उसको हम चाहें तो सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करने का मतलब कि अगर हम इसका विस्तार करना चाहें तो कुछ हद तक तो इसको छोटा किया जा सकता है। आपने कहा C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3 लिख लीजिए। चलिए घटाते हैं। 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे 2x माइनस 4 यानी x माइनस 4 घटाते हैं 0, ये घटा दिया 0। इसमें से इसको घटाते हैं 4 माइनस x, ये हो गया x माइनस 4, 1 2x और x प्लस 4। अब आप इसका विस्तार करना चाहेंगे तो विस्तार में आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखा। विस्तार में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो आपको दिखा कि इसका विस्तार कर लिया जाए। तो विस्तार कैसे होगा, तो आपने कहा कि चलिए आते हैं यहीं पे नज़दीक, नीचे ही लगा दें। आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट दिया गया है, कितना है, तो दिया गया है 5x प्लस 4 इंटू 1 को लेना चाहते हैं, 1 का विस्तार। तो 1 कटना चाहिए, तो 1 सीधा चलते हैं कि 1 कट जाए, तो आप ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, 1 कट गया, ये 4 पद बचे। तो इन चारों पदों का हम तिर्यक गुणा करते हैं ना। तो चलिए पहले इसका ऐसे करते हैं, तो x माइनस 4 का होल का स्क्वायर, इसका इधर करेंगे 0। आपके पास ये रिजल्ट 5x प्लस 4 और यहाँ पे x माइनस 4 का होल का स्क्वायर। 5x प्लस 4 को रहने दीजिए। इससे अगर हम जो प्रूव करना है उससे अगर तुलना करते हैं तो प्रूव करने वाले में हमको जहाँ तक दिखा कि हमको ये नहीं लाना था, तो आप इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे तो प्लस ये 4 माइनस x का होल का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपके पास यही है राइट हैंड साइड और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, आपको 0 प्रूव करना है। तो आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। आपने कहा कि अगर मान लीजिए हम इसको अगर छोटे से तरीके से ही सॉल्व करना चाहें तो हमने कहा कि C1 की जगह पे C1 में C2 से भाग देते हैं, भाग दे दीजिए। तो इसमें इसके भाग देंगे तो BC CA और AB, यहाँ BC CA AB दिख रहा है और यहाँ पे हमारे पास B प्लस C प्लस A और A प्लस B दिख रहा है। आपने कहा कि C1 और C2 इक्वल है, अतः इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके पास यही है राइट हैंड साइड और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आप। तो 21 को जब आपने देखा तो आपको लगा कि आपको इतना प्रूव करना है, तो सबसे आसान सा इसमें हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं। आसान सा ये तरीका ये है कि अगर हम R1 की जगह पे R1 R2 और R3 कर देते हैं, यानी तीनों को जोड़ करके सबसे ऊपर रख लीजिए। ये R1 होता है, R2 होता है, R3, सबको ऐड करके सबसे ऊपर रखिए। तो ये हो गया 3y प्लस के, 3y प्लस के और 3y प्लस के, y प्लस के, y प्लस के। इसको कॉमन करते हैं तो 3y प्लस के कॉमन किया तो 1 1 1 y प्लस के, y प्लस के कर सकते हैं। जब हमारे पास R1 में पूरा 1 1 1 दिखा तो आपने कहा कि अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तो आपने कहा कि थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन कर लिया जाएगा
बस इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने क्वेश्चन को लिखा, क्या इसमें आप ऑपरेशन करना चाहते हैं बगल में लिखिए। तो आपने कहा 3 1 है तो 2 0 कर सकते हैं, यानी R1 की जगह पे R1 मत लीजिए, आप ले लीजिए C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 1 में से 1 गया 0, ये हो गया, ये आपके पास y है, याद रखिएगा b नहीं है y, घटाएंगे तो y माइनस के यानी माइनस के, ये हो गया 0, ये करते हैं 0, ये हो गया k, ये हो गया माइनस के और 1 y प्लस के। चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो 3y प्लस के लिया इंटू 1। अब जब 1 लिया तो 1 को कटना चाहिए सीधा, तो 1 को कटाने के लिए आपने कहा कि ऐसे चल देंगे और ऐसे चल देंगे, 1 कट गया, ये 4 पद बचे। तो इसका आप तिर्यक गुणा करते हैं ना, तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। इसका यहाँ करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 0, तो आप इसको गुणा कर लीजिए। तो k स्क्वायर 3y प्लस के, आप ध्यान दे रहे हैं तो आपके पास यही है राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, 21 क्वेश्चन। अभी इसमें प्रश्नावली में 2-3 क्वेश्चन है, कल उसको लगा के कल श्योर है कि अगली प्रश्नावली भी इसकी समाप्त कर दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दें।